हमारा भाव नहीं कर रहे हैं, हमारा परिवार है तरुण, हम समाज के हैं, हमको किसी तरह से डराया नहीं जा सकता। निशान बन रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि एक दिन बाद के भी निशान मौजूद हैं। तो किस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया है, 3rd डिग्री हमको दी है। खराड़ साहब, हुआ क्या था कि आपको इतनी चोट लगी? आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। देखिए, मैं तरुण के परिवार से, क्योंकि मैं उनका रिलेटिव भी हूं और परिवार का प्रतिनिधि भी हूं। जो 5 लोगों के नाम दे रखे थे उनमें एक नाम मेरा भी है कि कहीं बातचीत करनी हो किसी से परिवार के लिए, तो उन लोगों ने मेरे को भी नाम दे रखा था। परिवार की तरफ से आप ऑथोराइज पर्सन हैं? जी जी, ऑथराइज पर्सन हूँ और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे मैं कार्य करता रहता हूँ और खटीक समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। खटीक सोसाइटी को आप नुमाइंदगी भी करते हैं? जी, पूरे भारतवर्ष में मैं खटीक समाज के कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता हूँ और अपने सब सुख दुख में मैं शामिल भी रहता हूँ। तो लोग मुझे अपने परिवार की तरह मानते हैं और मैं जाता भी, कई आंदोलन में मैंने भाग भी लिया था। तो 21 तारीख की बात है और तरुण के परिवार वालों ने मेरे से संपर्क किया था कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, पुलिस ने हमारे चारों तरफ CCTV लगा दिए हैं, हमको गले में कैद कर दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप थोड़ा आएँ और हम सबको बताएं और सरकार से मिलें या पुलिस से मिलें, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो परिवार ने आपसे संपर्क साधा? जी जी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ और हम बैठ के बात करेंगे, सरकार से करेंगे, पुलिस से करेंगे, कोई बात है तो उसको बैठ के करते हैं। तो इसी दौर मैं अलवर से आया और मैं जैसे ही उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुँचा तो मेरी गाड़ी को और मुझे, क्योंकि पहले भी मैं आता जाता रहा हूँ, तो उन लोगों को मेरी चीज़ की जानकारी थी और मुझे वहाँ पर जैसे मैं रोका, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया क्योंकि मेरी झंडी पे श्री राम का फ्लैग लगा हुआ है, ब्लैक स्कॉर्पियो है, तो वो उनको पहचानते हैं। जैसे ही मेरे को वहाँ पे रोका गया तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो मेरे को वो कहने लगे कि आप साइड में आ जाओ, आपसे बात करनी है। और जैसे मैं उतरा तो मेरे को लेकर के वो जाने लगे। थोड़ा सा कदम, 2-4 कदम मैंने चला तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। मेरे पास जो निजी सिक्योरिटी उसको भी मैंने पीछे छोड़ दिया था कि मैं बात कर रहा हूँ। एक मेरी महिला सहयोगी भी थी, तो उनको वो जैसे मैं मुझको धक्के मार के जब ले जाने लगे तो धक्के मारना कब से शुरू हो गया? जैसे ही 5-7 कदम मैं चला था तो उन्हें लगा कि अब ये लोग पूछेंगे। तो उससे पूछने से पहले जब मैंने पूछा था कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने पीछे से धक्के मारते हुए मेरे को लेके गए और उसकी पूरी वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पे है। और थाने के अंदर मेरे को धक्के मारते हुए, घसीटते हुए लेके जा रहे थे। मैंने जब पूछा कहाँ ले, तो वहाँ देखा कि थाने के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था, उसमें पहले से ही 50-100 लोगों को वहाँ पर बिठा रखा था। और जो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ बुरी तरीके से उन लड़कों को मार रहे थे जो भी उसके अंदर थे। मैंने उनसे कहा भाई इनको क्यों मारा जा रहा है, कि नहीं ये लोग जो हैं बड़े आंदोलन कर रहे हैं, बड़ा इनको मुआवजा चाहिए। और ये सारे लोग जो थे खटीक समाज के थे, कुछ हिंदू संगठनों से थे। तो एक उनमें से एक लड़का था जिसको बहुत बुरी तरीके से उसके गले में अंगोछा भगवा था, उसको पकड़ करके उसको मारा जा रहा था। तो उसके खून निकल आए, खून पुलिस वाले के हाथ में लग गए थे और कुछ ब्लड उनके पैरों पे गिर गया था। तो हाथ का जब उसने गमछे से पोंछा जब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे उसका गले में से गमछा निकाल के और पैरों पे पोंछने लगे तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कि ये हमारा सनातनी लोग हैं, हम इसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं और ये हमारा भगवा प्रतीक है, हम इसका अन्याय अनादर नहीं होने देंगे। तो जब मैंने उसको रोका तो मेरा भी गिरबान पकड़ के, मेरा भी गमछा उतार के कि तू बन रहा है तो तेरे को भी हम करते हैं। तो जैसे ही करने लगे तो मेरे को मेरे सिर में मारा, चोटें मारी और लोगों को मारा, मेरा खून मेरे सिर में मारा, 5-6 टाँके आ गए थे, पूरा खून हो गया, मैं बेहोश हो गया। जो मेरे साथ में लोग थे वो उन लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो मुझे लेकर के पुलिस अपनी जिप्सी से और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेके गए। और आपके साथ मारपीट थाने के अंदर हुई है? बिल्कुल थाने के अंदर हुई है और थाने में बिठा के मेरे को मारा गया है। अच्छा, तो आपको प्रोटेस्ट के दौरान नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, हमारे कोई ना हमने किसी पे पत्थर फेंके, ना किसी प्रकार का विरोध किया, ना किसी प्रकार के हम तो परिवार से मिलने जा रहे थे और वहाँ बैठा के अंदर मारा था।
अभी सुप्रीम कोर्ट कोई भागते हुए या उस तरह नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, करते हुए नहीं? बिल्कुल नहीं, पूरा वहाँ पे अंदर बैठा के मारा है और एक जगह पे इकट्ठा करके मारा है और मुझे ही नहीं सभी को मारा है और मेरे सिर पे मारा है, चोट आया खून लेके, तो हमको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से फिर मुझे एम्स में लेके गए, एकदम से पीछे के गेट से। जब पूरी पब्लिक वहाँ पहुँचने लगी, विरोध बढ़ने लगा। फिर वहाँ से भी, एम्स से भी, ना मेरी फैमिली को बताया, ना ही मेरा कोई असिस्टेंट, ना ही कुछ नहीं। और जो मेरी महिला सहयोगी थी उसको भी रात के 12 बजे तक पुलिस थाने में बिठा कर रखा। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। किसी महिला को जो है 5 बजे के बाद थाने में नहीं बिठाया जा सकता। ये सब उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने धज्जियाँ उड़ाई हैं। उत्तम नगर के पुलिस थाने में इतनी बर्बरता की है कि मैं समझता हूँ कि ऐसी कभी भी किसी के साथ भी नहीं होता। क्या हमारा ये दोष है कि हम अपने तरुण की हत्या के लिए मांग उठा रहे थे, या हम जो खटीक समाज है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, अपने न्याय के लिए लड़ रहा था, उनका एक तरह से दमन किया गया है। नहीं, ये तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, महिला को भी रखना और आपके साथ थाने में मारपीट करना। क्या आप कर क्या रहे थे इतना? पुलिस ने क्यों आपको मारपीट की कि आप इस तरह वो करा क्या था? क्या आप मतलब जो रंग खेलने गए थे या होली मनाने गए थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो परिवार से मिलने गए थे। आप किसी भी वीडियो में कहीं भी कहीं ऐसा दिखेगा नहीं है कि कोई अवरोध कर रहा है। दुनिया भर के लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े, ना कोई रंग लगा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। हम तो भाई ईद वाले ईद मना रहे हैं, हम तो अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। हमने किसी को रोका? हम किसी मुस्लिम को ईद नहीं लगा बना रहे हैं, किसी को रंग नहीं डाल रहे हैं। हम तो अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना था कि कई लोगों ने ऐलान किया था कि ईद के दिन होली मनाएंगे, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है इतनी सारी फोर्स थी, इतना सारा विरोध किया जा रहा था। नहीं, अगर ऐसा किया भी हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई भी व्यक्ति कभी भी मना सकता है, लेकिन जिसका विरोध कर रहे हैं, ईद मुसलमानों से तो कोई नहीं मना रहा। अगर कोई मना भी रहा होगा तो अपने हिंदू भाइयों से मना रहा होगा। हालांकि ऐसा कोई होली मतलब होली मना रहा है, कोई अपने होली मना रहा है तो अपने परिवार के लोगों से मना रहा होगा। क्योंकि ये तो पता ही है कि होली वाले दिन हिंदुओं के त्योहारों को मनाने ही नहीं दिया था। तो ऐसा मानते हैं कि किसी भी अवसर बारे के बाद में अगर कोई किसी त्यौहार को उठाता है तो उसको उठाना पड़ता है ताकि वो आगे का मना सके। तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और अगर ऐसा हो भी जाता और कोई होली भी मना भी लेता तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता? किस पे उन्होंने किसी को पत्थर मारे? एक रंग ही तो किसी ने कहा होगा, वो तो हमने भी नहीं कहा। हम तो परिवार से मिलने आए। परिवार मिला आपसे फिर? जैसे ही तरुण के परिवार को पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मेरे से मिलने आए, मेरे से हॉस्पिटल मिलने आए, और उनके चाचा सब लोग मिलने आए। मेरी जो महिला सहयोगी थी उसको भी रात के 9 बजे तक बिठा के रखा, भद्रता की। मेरी जो निजी सिक्योरिटी है उसको भी पुलिस थाने में बिठा के रखा। मेरी गाड़ी, उनको सबको बंद कर दिया है। और पता नहीं उनकी क्या ऐसी है कि वो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से ये आंदोलन नहीं हो, इसको दबाया जाए या मेरे पे दबाव बनाया जाए। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम भारत के उस वंश से ताल्लुकात रखते हैं। हम हिंदू, क्षत्रिय और सूर्यवंशी खटीक समाज से हैं, जिन्होंने मुग़लों को नहीं टिकने दिया, जिन्होंने बाबर को रोक दिया। तो हम वो लोग हैं, भले ही हमारे इतिहास में हम हर दौर में हमने संघर्ष किया है, और जो हमारी सामुदायिक की जो चीज़ें रही हैं उनको भी हम एक इस तरह से देखते हैं कि हमारी आत्मसम्मान को और हमारे स्वाभिमान को एक तरह से जो ठेस पहुंचाई गई है, हमारा अस्तित्व को मिटाने की कोशिश गई है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि हमारे अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी पहचान को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी पहचान हमारे खून में है। छैल सिंह जी, आज़ादी से पहले कुछ हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद तो सब लोग जो है स्वतंत्र हैं। अब यहाँ भी इस तरह से होगा तो वो तो ठीक नहीं है। कैसे? हमको तो ऐसा लग रहा है कि शायद आज़ादी से पहले ही सुखी रहते होंगे लोग, क्योंकि जिस तरह से हमने पूरा वातावरण यहाँ पे बना हुआ, भारत में हिंदू एक बाहुल्य देश है, उसमें रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वोट बैंक की राजनीति है या क्या मामला है कि उनको खुश करने के लिए, क्योंकि हमने कल एक वीडियो देखा था, उसमें मुस्लिम समुदाय जो है पुलिस पे फूल बरसा रहा है, और उनको शायद अति उत्साहित हो करके पुलिस ने, और उनको ये भरोसा दिलाया कि देखो हम तुम्हारी अच्छी तरह से, अब होली को हम इनके को मनाते, तो हमारे होली वाले दिन तो हमारे भाई को मार दिया और ईद वाले दिन हमको मार दिया, पीटा है, किया है। तो ये तो सब उनको खुश करने के लिए है। पुलिस का कहना था कि शांति बनाने के लिए थोड़ा सख्ताई करनी बहुत ज़रूरी थी। देखो सख्ताई क्या, सख्ताई में मतलब ये कभी रहे कि एक साथ बैठा करके अंदर बैठा के मारना?
ये सख्ताई है। अगर कोई उनको ये करना था, लाठी चार्ज भी होता तो वो रोड पे होता, तितर बितर कर सकते। वहाँ कोई ऐसा माहौल ही नहीं था। उनको पकड़ के अंदर बिठा रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं उनको। क्यों मारा, मतलब वजह इतना क्या, इतना थाने के अंदर कैसे, इतना कहाँ कहाँ चोट लगी आप? मेरे सिर में चोट लगी, यहाँ टाँके आए हैं, मेरे बाजुओं में लगी है, मेरे इसमें लगी है, मेरे पैरों में लगी है, मेरे चेस्ट में लगी है, सब के मेरे चोटें आई हैं। और मेरे ये देख रहे हो आपने, ये निशान दिख रहे हैं, ये एसीपी मनोज मीणा, उसने इतने ज़ोर ज़ोर से मेरे थप्पड़ दिए हैं यहाँ पे, जिसके निशान बन रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं कि एक दिन बाद के भी निशान मौजूद हैं। तो किस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया है, 3rd डिग्री हमको दी है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि समाज से अपील कर रहा है, जो समाज से मिलने जा रहा है, हमारी चीज़ें हैं, उनको भी ऐसे टारगेट करेंगे तो उनका तो सीधा सही है कि ना नेतृत्व रहेगा ना आंदोलन रहेगा। तो नेतृत्व को दबाने की बात है। अच्छा, तो आप इस समझ रहे कि आप जो लीड कर रहे हैं चीज़ें, इसलिए आपको निशाना बनाया गया? बिल्कुल इसीलिए निशाना बना गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, जब समाज का कोई जिम्मेदारी निभाता है, नेतृत्व करता है, तो सबसे पहले अगर किसी को दबाना होता है तो उस व्यक्ति को दबाया जाता है, ताकि आगे का जो है वो आंदोलन नहीं फैले और वो दब जाए। लेकिन हम दबने नहीं देंगे। हम मांग कर रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई के लिए, तरुण के परिवार के लिए, जिन्होंने अपराध किया उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और मुझ पे जिन लोगों ने आक्रमण किया उसमें हम शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिट दायर करेंगे, हाई कोर्ट के माध्यम से रिट दायर करेंगे और SC/ST का केस दायर करते हुए दोषी पुलिसकर्मी जो ये हमारे साथ किए उनको सस्पेंड कराएंगे। इनके अलावा ACP मनोज मीणा के साथ में 3 लोग और थे जो बिना वर्दी में थे और 2-3 लोग वर्दी में थे। उनके सबकी हम वीडियोग्राफी मंगवाएंगे और हम सारे एविडेंस मंगवाकर CCTV फुटेज मंगवाकर शामिल करवाएंगे। और क्या मांग है आपकी सरकार से या प्रशासन से? देखिए, हमारी तो मांग तरुण के लिए है। तरुण के अब ये इतने दिन होने के बाद में किसी प्रकार ना सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, ना प्रशासन ने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग वो लिया है। हमारी मांग है कि दोषियों पे कार्रवाई ऐसी हो जो एक उदाहरण पेश हो, सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो। और जो गिरफ्तार हो गए हैं वो लोग, 16 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं। हमें नहीं पता कितने उन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं। और जो मुख्य लोग हैं 16 ही लोग नहीं हैं, करीब 40 लोग हैं वो। तो उनको भी सभी को गिरफ्तार होना चाहिए, करना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए। ये थे छेल बिहारी खरेड़ जी, जिनका कहना था कि मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है और इसके खिलाफ हम सख्ताई कार्रवाई करेंगे, इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।